हेलो गाइस, इट्स प्रकाश और आप देख रहे हैं लर्न एक्स प्लस चैनल। आज हम क्लास 10 चैप्टर 4 मैथ्स के क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है? द्विघात समीकरण के लिए घात 2 होना चाहिए। इसमें ऑप्शन है हमारे पास, लेकिन यह माइनस में घात है तो होगा नहीं, क्योंकि 1/x होगा तो क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा। x प्लस 1/x, इसका आप कैलकुलेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर अब प्लस 1 इक्वल टू 5x हो जाएगा। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा? द्विघात समीकरण है। इसमें ये भी त्रिघात हो जाएगा, त्रिघात, तो मेरे पास ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। समीकरण a² प्लस bx प्लस c का विवेचक मतलब d मतलब डिस्क्रिमिनेंट निकालना है हमको। तो ये तो ऑलरेडी a² प्लस bx प्लस c स्टैंडर्ड इक्वेशन दिया हुआ है, तो इसमें डिस्क्रिमिनेंट होता है b² माइनस 4ac। b यानी कि x का कोफिशिएंट का स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इंटू कॉन्स्टेंट टर्म, यही होता है। ठीक है, तो मेरे पास ऑप्शन में देख लेते हैं b² माइनस 4 ऑप्शन सी है, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 5x² प्लस 7x माइनस 9 का डिस्क्रिमिनेंट हमको विवेचक निकालता है, तो ये इसमें b हो जाएगा 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 माइनस 4 इंटू a इंटू से 4 इंटू 5 इंटू माइनस 9, तो माइनस लिख देते 4 इंटू 5 इंटू माइनस 9, ये सब इंटू हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 49 अब प्लस हो जाएगा 180, इसको ऐड करेंगे 229 प्लस में हो जाएगा, तो मेरे पास ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, के के इस मान के लिए समीकरण x² प्लस 4x प्लस के के मूल वास्तविक और भिन्न होंगे। फिर इसके लिए कंडीशन देख लेते हैं। b² माइनस 4ac अगर ये इक्वल टू 0 है तो वास्तविक होंगे। ठीक है, b² माइनस 4ac अगर ग्रेटर भी है तो ये तभी ये वास्तविक सोल्यूशन होंगे। अब b² माइनस 4ac अगर लेस देन 0 है तो ये हो गए काल्पनिक। ठीक है, तो ये दोनों को मिक्स करके लिखा जाता है b² माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसके मूल वास्तविक होंगे। ठीक है, लेकिन अलग अलग होंगे, भिन्न होंगे। लेकिन b² माइनस 4ac इक्वल टू अगर 0 है तो मूल वास्तविक होंगे और समान। ग्रेटर देन इक्वल टू दोनों को मिक्स करके लिखे, बट कंडीशन मेरे पास एक बार फिर से लिख देते हैं। b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 वास्तविक और समान। b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 वास्तविक और असमान हो जाएगा। ठीक है ना, ये दो कंडीशन में देख लेंगे। तो मेरे पास ऑप्शन है वास्तविक और भिन्न मतलब असमान, यानी b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 निकाल लेते हैं, तो b का वैल्यू यहाँ कितना है? 4 है। 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 इंटू 1 इंटू के हो जाएगा 4k ग्रेटर देन कितना हो जाएगा मेरे पास? 0, क्योंकि असमान कर रहा है। अब माइनस 4k को उस साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा 16 ग्रेटर देन 4k, 4 से डिवाइड करेंगे 4 ग्रेटर देन के, ऑप्शन मेरे पास कौन सा है? बी ऑप्शन है, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि समीकरण a² प्लस bx प्लस c के मूल समान है तब वह समान मूल है। तो पहले इसमें सीधी धाराचार नियम क्या होता है देख लेते हैं। माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac अपॉन 2a होता है। इसमें b² माइनस 4ac यही डिस्क्रिमिनेंट है। अगर यही इसका मूल समान है, इसका मतलब b² माइनस 4ac क्या है? 0 है। तो ये पूरा टर्म मेरे पास 0 हो जाएगा, तो रिमेनिंग बचा कितना है? माइनस b अपॉन 2a। ये ऑप्शन देख लेते हैं, माइनस b अपॉन 2a, डी ऑप्शन है, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण x² माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0 का मूलों की प्रकृति। ठीक है ना, तो फिर इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं। b² हो जाएगा 16 अब माइनस 4 इंटू 1 इंटू 4, 16 माइनस 16 इक्वल टू 0। तो अगर d अगर 0 है यानी डिस्क्रिमिनेंट 0 है तो मेरे पास सोल्यूशन दोनों समान होगा और वास्तविक होगा, माइनस b/2a, तो मेरे पास क्या हो जाएगा? वास्तविक सोल्यूशन b। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण a² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के मूलों का योग निम्नलिखित में से कौन सा? मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस b/a, यानी कि x का कोफिशिएंट माइनस के साथ अपॉन x² का कोफिशिएंट माइनस b/a, ऑप्शन देख लेते हैं। मेरे पास सी ऑप्शन यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण a² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के मूल वास्तविक होंगे यदि। मूल वास्तविक कब होंगे? जब b² माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसमें देख लेते हैं b² माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ऑप्शन सी है, तो यही हो जाएगा। ठीक है ना, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है x² प्लस bx प्लस c, इसलिए सेम हो जाएगा। अगर इसमें a की जगह b, b की जगह c ऐसे कुछ इंटरचेंज होगा तो उसके अकॉर्डिंग हम इसमें चेक करना पड़ेगा। ठीक है ना,
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के मूल वास्तविक और भिन्न होंगे। वास्तविक और भिन्न होने के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होना चाहिए कंडीशन। देख लेते हैं कौन सा है मेरे पास, ऑप्शन बी है, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि द्विघात समीकरण 4x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8 इक्वल टू 0 के शून्य का अल्फा बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान होता है माइनस बी बाई ए, तो माइनस 6/4 हो जाएगा, ये माइनस 3/2 ऑप्शन देख लेते हैं, डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्फा प्लस बीटा द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 2 के मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा फाइंड करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा अपन अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए हो जाएगा, ए कैंसिल हो जाएगा, माइनस बी बाई सी बचा हुआ है, तो माइनस बी हो जाएगा -1 अपॉन सी का वैल्यू है मेरे पास -2, तो माइनस माइनस कैंसिल 1/2 हो जाएगा, तो ऑप्शन मेरे पास ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 इक्वल टू 0 के विवेचक का मान क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4c, बी हो जाएगा -2 के स्क्वायर करेंगे 4 और -4 इंटू 3 इंटू 1/3 कैंसिल हो जाएगा, 4 कितना हो जाएगा, 4 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 हो जाएगा, ऑप्शन मेरे पास ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 एक मूल दूसरे का दुगुना हो, ठीक है ना, एक मूल अगर अल्फा है दूसरा हो जाएगा 2 अल्फा, अगर दोनों को ऐड करेंगे अल्फा प्लस बीटा, यानी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हो जाएगा माइनस बी बाई ए, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, तो सेम हो जाएगा मेरे पास कितना, माइनस बी बाई ए, यानी 3 अल्फा इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी बाई ए, अल्फा इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी बाई 3a। इसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए होता है, अल्फा की जगह अल्फा रख देते हैं, बीटा की जगह 2 अल्फा हो जाता है, सी बाई ए कर लेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 अल्फा स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा सी बाई ए, अल्फा की जगह हम क्या निकाले हैं माइनस बी बाई 3a, तो 2 इंटू माइनस बी बाई 3a का कर देंगे स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा सी बाई ए। इसको कैलकुलेशन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस बी के स्क्वायर करेंगे बी स्क्वायर, 2 से करेंगे तो 2b स्क्वायर अपॉन मेरे पास कितना हो जाएगा 9a स्क्वायर अपॉन सी बाई ए से एक कैंसिल हो जाएगा, 9a से c में मल्टीप्लाई करेंगे 9ac, यानी 2b स्क्वायर इक्वल टू 9ac मेरे पास ऑप्शन बी है, तो यही हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस पी इक्वल टू 12 के मूलों का गुणनफल -6 है, तो पहले 12 को इस साइड ले आते हैं, हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस पी माइनस 12, यानी c का वैल्यू मेरे पास कितना है p माइनस 12, तो गुणनफल हो जाता है अल्फा इंटू बीटा हो जाता है c बाई ए, c का वैल्यू यहाँ पे कितना है p माइनस 12 अपॉन a का वैल्यू यहाँ कांस्टेंट टर्म एक्स स्क्वायर का क्या है, एक है कोफिशिएंट, इक्वल टू हो जाएगा -6, ठीक है, तो ये -12 उस आ जाएगा +12 माइनस 6 हो जाएगा 6, तो मेरे पास ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, p के किस मान के लिए समीकरण पी एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0 के मूल वास्तविक और समान, वास्तविक और समान होने के लिए बी स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, तो बी स्क्वायर हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4p इक्वल टू 0, तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा 16 इक्वल टू 4p, तो p का वैल्यू हो जाएगा 4, मेरे पास ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, p के किस मान के लिए द्विघात समीकरण पी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 के मूल वास्तविक होने के लिए बी स्क्वायर माइनस 4c ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, तो कंडीशन हो जाएगा बी स्क्वायर यानी 4, b यहाँ -2 है, इसका बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू p इंटू 3, यानी 4 माइनस 12p ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 12p, 12 से डिवाइड कर लेंगे 4 अपॉन 12 ग्रेटर देन इक्वल टू p हो जाएगा 1/3 ग्रेटर देन इक्वल टू p, मेरे पास ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 के मूलों का योग क्या होगा, माइनस मूलों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा, कितना हो जाएगा माइनस बी बाई ए, माइनस बी हो जाएगा -2/a का 1 हो जाएगा, तो यानी कि -2 ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0 का विवेचक हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लेते हैं, b की जगह -4 स्क्वायर करेंगे 16 हो जाएगा, -4 इंटू a का वैल्यू यहाँ पर 2 हो जाएगा और c का वैल्यू 3 हो जाएगा, इंटू 3 कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 4 2 8 20, 16 माइनस 24 हो जाएगा -8, तो ऑप्शन मेरे पास हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समीकरण 3√3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस √3 का विवेचक फाइंड करना है, ठीक है ना, तो क्या कर लेते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड कर लेते हैं, b है 10 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए हो जाएगा 3√3 इंटू √3 मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 9 4 36, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 माइनस 36 इक्वल टू हो जाएगा 64, ऑप्शन हो जाएगा सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x² प्लस px माइनस 3 इक्वल टू 0 का एक मूल -3 है। तो एक मूल मतलब एक सोल्यूशन मतलब x का एक वैल्यू दिया हुआ है जिस पर ये शून्य हो जाएगा -3, तो x की जगह -3 रखते हैं तो -3 का स्क्वायर करेंगे 9 और 9 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 माइनस 3 इंटू p और -3 इक्वल टू 0। तो 18 में से -3 मल्टीप्लाई सब्सट्रैक्ट करेंगे हो जाएगा 15 माइनस 3 p इक्वल टू 0। 15 माइनस 3 पे इक्वल टू 0, तो p इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास 5। इसको सॉल्व करेंगे तो ठीक है ना, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 2y माइनस 3y y इक्वल टू 1 एक हल है। इसमें क्या करते हैं, तो इस तरह क्या करते हैं, क्रॉस चेक कर लेते हैं। तो इसमें एक बार हम 3/2 वैल्यू रख के देख लेते हैं। 2 इंटू 3/2 माइनस 3/1/3/2 कर लेंगे। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इधर 3 माइनस ये 3 से 3 कैंसिल, इसको ऊपर हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, 3 माइनस 2 1 हो जाएगा। तो ये मेरे पास सेटिस्फाई कर रहा है तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं द्विघात समीकरण 2x² माइनस x प्लस 1 के एक मूल 1/2 हो तो दूसरा मूल क्या होगा। ठीक है ना, एक मूल मतलब दिया हुआ हमारे पास अल्फा, जैसे कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। एक वैल्यू दिया हुआ 1/2 प्लस बी बीटा इक्वल टू माइनस बी, माइनस इंटू माइनस 3/2 हो जाएगा तो प्लस 3/2 हो जाएगा। 1/2 इधर जाएगा सब्सट्रैक्ट करेंगे तो बी इक्वल टू मेरे पास 1 हो जाएगा तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं के किस मान के लिए समीकरण x² प्लस 6x प्लस के इक्वल टू 0 के मूल वास्तविक और भिन्न होंगे। वास्तविक और भिन्न होने के लिए b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। b का वैल्यू यहाँ पर 6 है, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 इंटू 1 इंटू के हो जाएगा 4 के ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो 36 ग्रेटर देन हो जाएगा 4 के, 4 से डिवाइड करेंगे हो जाएगा तो 9 ग्रेटर देन के, तो मेरे पास ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं p के किस मान के लिए समीकरण p प्लस 1 इंटू x² माइनस 2 इंटू p माइनस 1x प्लस 1 का मूल बराबर होने के लिए यानी p² माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो यहाँ b का वैल्यू हो जाएगा 2 इंटू पी माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान हो जाएगा मेरे पास p प्लस 1, c का वैल्यू 1 है। इसका स्क्वायर कर लेते हैं, हो जाएगा 4 इंटू p² प्लस 1 माइनस 4p, अब माइनस हो जाएगा 4p माइनस 4। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हो जाता है 4p प्लस 4 माइनस 4p अब माइनस 4p और माइनस 4, तो माइनस 4 प्लस 4 कैंसिल हो जाएगा, पर मेरे पास 2p हो जाएगा। 2 से 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 8p हो जाएगा। ठीक है ना, 8p या माइनस 4p हो जाएगा, यहाँ पर 12p हो जाएगा। 4p कॉमन लेंगे तो p माइनस 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो 4p इक्वल टू एक बार 0 कर लेंगे तो p इक्वल टू 0 हो जाएगा। p माइनस 3 इक्वल टू 0 कर लेंगे, p इक्वल टू 3, तो 0,3 ऑप्शन मेरे पास सी ऑप्शन है, तो ये हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 5, तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा x² माइनस 4 इक्वल टू 5 माइनस 4 इस साइड आ जाएगा प्लस 5 हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो x² इक्वल टू 9, तो x इक्वल टू प्लस माइनस 3 मेरे पास ऑप्शन बी हो जाएगा। इफ यू लाइक द वीडियो देन लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर द फर्दर वीडियोस।